मैंने वो सीड निगल लिया था जिसे छूने वाला हर इंसान मर गया था और उसे अपने अंदर 18 साल तक संभाले रखा। मेरे पिता ने मरने से पहले बताया था कि जब ये सीड मेरे अंदर स्प्राउट करेगा तब मैं ग्रेट इल्यूजन ट्रिब्यूलेशन से बाहर निकल सकूंगा, लेकिन तब तक मुझे बोलना नहीं था, एक भी शब्द नहीं, क्योंकि जैसे ही मैं मुंह खोलता आसमान से हेवनली लाइटनिंग गिर पड़ती। इसलिए 18 साल तक सबने मुझे गूंगा और बेवकूफ समझा और कल वो आखिरी दिन होने वाला था। लेकिन उसी दिन मेरी मंगेतर जेंग लक्सन ने अचानक एक बड़ी तलवार उठाई और अपनी गर्दन पर लगाते हुए चिल्लाई, मैं लिंग चेन से शादी करने से बेहतर मर जाऊंगी। उसके पिता बिल्कुल बेबस नजर आ रहे थे। उनकी नजरें धीरे धीरे मेरी तरफ घूमी। बाहर से मैं ठीक ठाक दिखता था, लेकिन उनकी नजर में मैं बस एक गूंगा कचरा था जिसके पास कोई स्पिरिचुअल रूट भी नहीं था। जबकि जंग लुक्सन 6th ग्रेड स्पिरिचुअल रूट वाली थी और स्पिरिट स्वॉर्ड सेक्ट के एक एल्डर की डायरेक्ट डिसिप्लिन बन चुकी थी। हम दोनों अलग अलग दुनिया के थे। तभी जेंग जेना ने कहा, अगर यही नहीं हो सकता तो रयू को उससे शादी करा दो। ये सुनते ही पूरे जंग फैमिली की नजरें जंग रूह पर टिक गई। वो बेहद खूबसूरत लड़की थी, लक्सेन से भी ज्यादा सुंदर, लेकिन एक कॉन्कुबिन की बेटी होने की वजह से फैमिली में उसका दर्जा बहुत नीचा था। जेंग रू की आंखें तुरंत लाल हो गईं और उसने धीरे से कहा, पिताजी, मैं आपके पास रहकर आपकी सेवा करना चाहती हूँ, मुझे मत भेजिए। जेंग जूनिया ने भारी सांस ली और सिर हिलाया। क्या तुम्हारे पिता को घुटने टेक कर भीख मांगनी होगी? ये सुनकर वो घबरा गई और जल्दी से बोली, पिताजी, ऐसा मत कीजिए, मैं शादी करूंगी। उसने हाँ तो कह दी, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ दर्द और शिकायत थी। चेंग जेना तुरंत राहत की हंसी हंसा और बोला, लिटिल चेन, तुम्हें क्या लगता है? मैं छोटे से आंगन में चुपचाप बैठा सब कुछ देख रहा था। मुझे अच्छी तरह समझ आ रहा था कि जेंग फैमिली का कभी इरादा नहीं था कि लक्सन मुझसे शादी करे। शुरू से उन्होंने जेंग रयू को बलिदान बनाने की योजना बना रखी थी। मैंने शांति से वो कागज और ब्रश निकाला जो मैं हमेशा साथ रखता था और लिखा, अंकल जांग को रुए को मजबूर नहीं करना चाहिए। जांग फैमिली ने मेरी 10 साल देखभाल की। आज मैं ये शादी का कॉन्ट्रैक्ट वापस करता हूँ। वैसे भी मेरा इरादा यही था। 10 साल पहले मेरे पिता ने जांग फैमिली के मुखिया की जान बचाई थी और उसके कुछ ही समय बाद वो खुद चले गए थे। 3 साल पहले मेरे अपने पिता भी गुजर गए और उसके बाद से जेंग फैमिली धीरे धीरे मेरे प्रति ठंडी होती गई। अब जाने का वक्त आ गया था। नोट पढ़कर जेंग जेना खुश हो गया। वो मुझे बहुत पहले से निकालना चाहता था, लेकिन लोक लाज की वजह से खुलकर नहीं कर पाया था। मैं उसके मन की बात समझ सकता था। उसकी नजर में मुझसे बेटी की शादी करना उसका भविष्य बर्बाद करना था। मैंने चुपके से जुंगरुए की तरफ देखा जो सिर झुकाए चुपचाप रो रही थी और मुझे बस एक लंबी सांस आई। अगर आज मैंने उसे बचा भी लिया तो इस फैमिली में उसका भविष्य शायद और भी बुरा हो जाता। जुंगरुए ही एकमात्र इंसान थी पूरी जुंग फैमिली में जिसने मेरे साथ कभी अच्छा व्यवहार किया था। पिता के जाने के बाद मैं दुख से बीमार पड़ गया था, लेकिन जेंग फैमिली को जैसे दिखता ही नहीं था। सिर्फ जेंग रयू ने मेरे पास रहकर मेरी देखभाल की थी। मैं उसे इस तरह पीछे छोड़कर नहीं जा सकता था, इसलिए आखिरकार मैं रुकने के लिए तैयार हो गया। ये सुनते ही जुंग जेना की आंखें चमक उठी और वो जल्दी जल्दी शादी का इंतजाम करने की सोचने लगा। जुंग रुए ने आंखें पोंछी और लाल आंखों से मेरे पास आई और बोली, मेरे साथ आओ, कुछ कहना है। मैं चुपचाप उसके कमरे तक उसके पीछे गया। कमरा बेहद सादा और जर्जर था। उसने एक डेस्क खोली, ड्रॉर से टूटे फूटे चांदी के टुकड़ों से भरी एक छोटी थैली निकाली और गंभीरता से मुझे देखते हुए कहा, ब्रोदर, या तुम्हें हाँ नहीं कहनी चाहिए थी। वो सच में नहीं चाहते कि तुम मुझसे शादी करो, बस अहसान फरामोश कहलाने से डरते हैं। जैसे ही मेरी बहन चिंगुआन सेक्ट में चली जाएगी वो तुम्हें यहाँ से निकाल देंगे। ये पैसे लो और जेंग फैमिली छोड़ दो। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी तरह जिंदगी जियो। मैंने फिर ब्रश उठाया और लिखा, और तुम? ये सुनकर उसका गला भर आया। उसने कहा, ये मेरा घर है, चाहे जितना बुरा करे मैं नहीं जा सकती। बोलते बोलते उसकी आंखों में फिर आंसू आ गए। मैं धीरे से आगे बढ़ा, उसके सिर पर हाथ रखा और 18 साल में पहली बार बोला, अब से मुझे पति बुलाना। चुंगरोवे ने झटके से सिर उठाया। उसकी बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखें फटी की फटी रह गईं। तुम बोल सकते हो, तुम गूंगे नहीं हो, मैंने शांति से कहा। मैंने कब कहा था कि मैं गूंगा हूँ? वो मुझे टकटकी लगाए देखती रही। इतने वक्त तक नाटक करते रहे, लेकिन क्यों? मैंने हाथ पीठ पर बांधे और खिड़की के बाहर देखने लगा। उसी पल बाहर आसमान में एक भयंकर गड़गड़ाहट हुई और 2 हेवनली लाइटनिंग स्ट्राइक्स सीधे जंग रेजिडेंस पर गिरी। पूरी फैमिली घबराकर बाहर भाग गई। जुंग रुए भी बुरी तरह डर गई, लेकिन मेरा चेहरा असामान्य रूप से गंभीर था। मेरे बोलते ही मेरा ऑरा लीक हुआ था और उसी ने हेवनली लाइटनिंग को खींचा था। मेरा एक्सप्रेशन देखकर जांग रुए के चेहरे पर उदासी आ गई और उसने जल्दी से कहा, ठीक है, मैं नहीं पूछूंगी। जल्दी से सामान बांधो और चले जाओ। अगर लू यिंगवांग को पता चला कि तुम इतने समय से नाटक कर रहे थे तो वो तुम्हें परेशान करेगी। लेकिन मैंने शांति से सिर हिलाया। मैं नहीं जा रहा, मैं यहीं रहूंगा और तुमसे शादी करूंगा। अब से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। उसने तुरंत होंठ फुलाकर कहा, बड़ी बड़ी बातें मत करो, तुम्हारा स्पिरिचुअल रूट तो मुझसे भी बुरा है। मैंने बस मुस्कुराकर उसकी आंखों में देखा, शांत और दृढ़। और पता नहीं क्यों
जेंग रियू उस नजर में एक ऐसा कॉन्फिडेंस देखकर खुद ही कांप उठी। उसने शर्माते हुए वो थैली मेरे हाथों में ठूंस दी, चेहरे पर हल्की लालिमा लिए धीरे से बोली, रख लो, दहेज समझ लेना। उसके वो शब्द कानों में पड़ते ही मेरे सीने में एक ऐसा एहसास उमड़ा जिसे बयान करना मुश्किल था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि कोई लड़की अपनी पूरी जमा पूंजी मेरे हाथ में देकर कहेगी कि मुझसे शादी करो। उसने धीरे से आगे बढ़कर मेरे कपड़े सीधे किए और बोली, अंकल लिंग गरीबी में रहे, कुछ नहीं छोड़ गए तुम्हारे लिए। ये पैसे ज्यादा नहीं है लेकिन काम आएंगे। उस पल मुझसे रहा नहीं गया। मैंने उसकी पतली कमर थाम ली और उसे अपनी बाहों में खींच लिया। जुंगरुए का पूरा चेहरा लाल हो गया, उसका बदन इतना अकड़ गया कि वो हिल भी नहीं पाई। मैं बस उसे देर तक यूं ही थामे रहा। फिर जैसे उसे होश आया, घबराहट में उसने मुझे धकेला और हकलाते हुए बोली, मैं कपड़े धोने जा रही हूँ। और जैसे किसी डरावनी चीज से भाग रही हो वो कमरे से निकल गई। उसकी जाती हुई पीठ देखते हुए मैंने धीरे से वो थैली वापस टेबल पर रखी और मन में खुद से वादा किया, जंगरियू, एक दिन मैं तुम्हें सम्मान के साथ ब्याह कर लाऊंगा। उधर लियू यिंगवांग के कमरे में एक और साजिश पक रही थी। लूजंग गुस्से में चिल्ला रहा था, आप सच में कजन रियू की शादी उस कचरे लिन चेन से कर रहे हो? इसे रद्द करो और उसे मुझसे शादी करने दो। लूजेंग लियू यिंगवांग का भतीजा था, 3rd ग्रेड स्पिरिचुअल रूट जीनियस, 20 साल की उम्र में ची रिफाइनमेंट के 5वें लेयर तक पहुंच चुका था। लियू यिंगवांग ने माथे पर बल डालते हुए कहा, बाकी मामलों में जो मर्जी करो लेकिन इसमें गलती मत करना। लेकिन लूजेंग का दुखी चेहरा देखकर उसका मन पिघल गया और उसने धीमी आवाज में कहा, लेकिन अगर लिंग चेन अचानक मर जाए? लूजेंग तुरंत समझ गया। उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आई और उसने कहा, समझ गया, शुक्रिया चाची। लियू यिंगवांग खुद शादी की तैयारियां जल्दी से पूरी करवाने चली गई, लेकिन बाहर निकलते ही उसके चेहरे पर एक ठंडी क्रूरता आ गई। उधर मैं जेंग रेजिडेंस के पश्चिमी आंगन के उस छोटे से कमरे में बेचैन होकर टहल रहा था। 18 साल मैंने इसी दिन का इंतजार किया था। सोचा था कि मेरी विल पावर इतनी मजबूत है कि जब सीड स्प्राउट होगा तो मैं बिल्कुल शांत रहूंगा। लेकिन अब जब वो दिन सच में आ गया था तो मेरा दिल बेकाबू था, तनाव और बेचैनी से भरा। फिर जैसे ही सुबह की पहली किरण बादलों को चीर कर आई, वो पल आ गया। मेरे अंदर उस सीड का सख्त खोल अचानक टूट गया। मैं जल्दी से पालथी मारकर बैठ गया और अंदर की तरफ ध्यान लगाया। मेरे स्पिरिचुअल सी में एक छोटी सी कोम्पल धीरे धीरे मिट्टी फाड़कर बाहर आ रही थी और जैसे ही वो प्रकट हुई ऐसा लगा जैसे किसी सुप्रीम एग्जिस्टेंस की नींद टूट गई हो। ऊपर से एक टेरिफाइंग हेवनली थंडर उतरा जिसमें पूरी जुंग रेजिडेंस को जमींदोज करने की ताकत थी। लेकिन वो छोटी सी कॉम्पल बस धीरे से झूमती रही और उस लाइटनिंग को अपना खाना बना लिया। मैं हतप्रभ होकर देखता रहा जब वो सीड सारी हेवनली थंडर निगलकर एक विशाल डिवाइन ट्री में तब्दील हो गया जिसकी कोई सीमा दिखती ही नहीं थी। धीरे धीरे लाइटनिंग कमजोर पड़ी और गायब हो गई। फिर उस ट्री से हजारों हरी रोशनियां निकलकर मेरे पूरे जिस्म में समा गईं और मेरे डांटे में एक स्पिरिचुअल रूट का रूप ले लिया। 18 साल के इंतजार के बाद आखिरकार मेरे पास भी स्पिरिचुअल रूट था। जब मैंने उसे ध्यान से देखा तो जम गया। वो ट्रांसपेरेंट था, बिल्कुल रंगहीन। जोंग लुक्सन का डार्क ब्लू था जो 6th ग्रेड टैलेंट था। लेजेंडरी हाईएस्ट ग्रेड व्हाइट रंग का होता था जो 9th ग्रेड था। लेकिन ट्रांसपेरेंट स्पिरिचुअल रूट, ऐसी कोई चीज मैंने कभी सुनी ही नहीं थी। मुझे टेस्टिंग टावर जाना होगा। तभी मुझे उस डिवाइन ट्री पर कुछ और अजीब दिखा। उसकी शाखाओं पर विशाल ट्रांसपेरेंट फल लटके थे। सबसे नीचे वाले फल में एक कल्टीवेशन टेक्निक बंद थी, हेवन ग्रेड हाई रैंक कल्टीवेशन आर्ट, एज्योर ड्रैगन स्क्रिप्चर। मेरी सांस भारी हो गई। पूरे फ्लोइंग क्लाउड सिटी में किसी के पास भी येलो मिडिल रैंक से ऊपर की टेक्निक नहीं थी और यहाँ पहले ही फल में हेवन ग्रेड आर्ट था। मैंने उसे तोड़ने की कोशिश की लेकिन एक इनविजिबल फोर्स ने मुझे वापस धकेल दिया। फिर मेरे दिमाग में एक संदेश आया, जब तक मैं उस रेल्म में नहीं पहुंचूंगा फल नहीं तोड़ सकता। थोड़ी देर बाद वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड धुंधला पड़ा और मैं वापस अपने कमरे में था। बिना देर किए मैं चुपके से जेंग रेजिडेंस से निकला और स्पिरिट टेस्टिंग टावर की तरफ चल दिया। अभी टावर खुला भी नहीं था लेकिन बाहर कई लड़के लड़कियां घबराए हुए अपने टेस्ट का इंतजार कर रहे थे। लियू यिंगवांग लू जंग से गंभीरता से कह रही थी, जेनर घबराना मत, आज तुम्हारे चाचा ने कहा था कि पिछली बार टेंशन की वजह से रिजल्ट कम आया था। लू जेंग ने गहरी सांस ली। जेंग फैमिली के रिसोर्सेज सीमित थे और टैलेंट के हिसाब से बंटते थे, इसलिए आज का टेस्ट उसके लिए बहुत जरूरी था। लियू यिंगवांग ने धीमी आवाज में कहा, अगर तुम 3rd ग्रेड अपर रैंक निकाले तो मैं फैमिली एल्डर्स को मनाऊंगी कि तुम्हें जंग क्लैन सोर्ड टेक्निक सीखने दें। लू जांग की आंखें चमक उठी। जंग क्लैन सोर्ड टेक्निक, येलो ग्रेड मिडिल रैंक आर्ट, सिर्फ कोर मेंबर्स को मिलती थी। 10 साल की तकलीफ के बाद वो उस असली इनहेरिटेंस तक पहुंचने वाला था। लेकिन तभी उसकी नजर मुझ पर पड़ी और उसका एक्सप्रेशन बदल गया। लिंग चेन, यहाँ क्यों? मैंने शांति से ब्रश उठाया और लिखा, जैसे तुम टैलेंट टेस्ट करने। हालांकि अभी मैं म्यूट का नाटक जारी रखने वाला था। जब तक स्ट्रेंथ एक लेवल तक न पहुंचे कोई शक नहीं होना चाहिए था। लू जांग ने बेबसी से हंसते हुए सिर हिलाया। तुम पहले भी कई बार टेस्ट दे चुके हो और हर बार रिजल्ट वही, कोई स्पिरिचुअल रूट नहीं।
उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा। स्पिरिचुअल रूट तो पैदाइशी होता है लिंचेन, या नहीं? एक साधारण इंसान की तरह जिंदगी जीना कोई बुरी बात नहीं, जो मिल नहीं सकता उसके पीछे क्यों भागना। मैं कुछ लिखने ही वाला था कि टावर के दरवाजे खुल गए और एक बुजुर्ग ब्लू रोब में बाहर आए। उन्होंने रूटीन टोन में कहा, वही नियम, जिसका टैलेंट आउटस्टैंडिंग होगा उसे टावर से कल्टीवेशन टेक्निक रिवॉर्ड मिलेगी। ज्यादातर लोगों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि पिछले 10 सालों में सिर्फ जंग लुक्सन को ही ये रिवॉर्ड मिली थी। सब अंदर चले गए। भारे पत्थर के दरवाजे बंद होते ही मेरी नजर बीच में रखे क्रिस्टल स्पिरिट पिलर पर पड़ी। मैंने गहरी सांस ली, धीरे से आगे बढ़ा और अपनी हथेली उस पर रखी। अगले ही पल पिलर कांपने लगा। रोशनी का एक रिपल नीचे से उठा और रेड रैंक तक पहुंचा। ब्रिप्रिसम का नहीं, सीधे ऑरेंज रैंक में घुस गया। मैंने शांत रहकर हाथ टिकाए रखा। येलो रैंक, ग्रीन रैंक और सीधे ब्लैक रैंक की तरफ। मेरी धड़कन गले में आ गई। 8th ग्रेड स्पिरिचुअल राउट, ये अकेले ही फ्लोइंग क्लाउड सिटी का सबसे बड़ा रिकॉर्ड होता। लेकिन अभी रुका नहीं था। वो रिपल एक आखिरी झटके के साथ व्हाइट रैंक तक जा पहुंचा। मेरी आंखें फैल गईं। 9वीं ग्रेड स्पिरिचुअल रूट जो सिर्फ लेजेंड्स में होती थी, और तब भी नहीं रुका। व्हाइट रैंक के ऊपर एक विशाल खाली जगह थी जहां कोई मार्किंग नहीं थी, लेकिन वो रोशनी उस अननोन टेरिटरी में भी चढ़ती रही। उधर लू जांग अपने क्रिस्टल पिलर को घूर रहा था। उसका रिजल्ट 3rd ग्रेड मिडिल और अपर रैंक के बीच अटक गया था। वो गुस्से में क्रिस्टल पर मुक्का मार रहा था। बढ़, ऊपर जा। तभी मेरे पिलर से निकला वो टेरिफाइंग रिपल पूरे चेंबर में फैल गया और उसके ओवरहेलमिंग प्रेशर से लू जेंग का पिलर भी कांप उठा और उसकी रोशनी अचानक ऊपर जाकर व्हाइट रैंक पर टिक गई। रजिस्ट्रेशन वाले एल्डर जो आराम से चाय पी रहे थे वो एकदम जम गए। फिर वो उछले, कांपते हुए चिल्लाए, 9th ग्रेड स्पिरिचुअल रूट आ गया। और उनके मुंह से बात निकलते ही पूरा टेस्टिंग टावर अंधे सफेद उजाले में डूब गया। एक विशाल बीएम सीधे आसमान में उठी और शहर के ऊपर के बादलों को चीर गई। उधर जंग लक्सन अभी अभी कल्चरेशन सेशन खत्म करके उठी थी। स्पिरिचुअल एनर्जी उसके इर्द गिर्द घूम रही थी। आंखों में गर्व था। उसके साथ शेंग जोंग यांग चौंक कर बोला, बोलाई, लक्सेन, इस उम्र में ची रिफाइनमेंट की 9th लेयर, ये पूरे गुजो सिटी में पहले कभी नहीं हुआ। जेंग लक्सन ने ठोड़ी उठाई। 6th ग्रेड स्पिरिचुअल रूट के साथ इतनी तेज कल्चरेशन कोई हैरानी की बात नहीं। चिंग्युन सेक्ट में जाऊंगी तो और तेज होगी। लेकिन तभी उसकी नजर दूर उठे उस सफेद प्रकाश स्तंभ पर पड़ी और उसका एक्सप्रेशन बदल गया। पिताजी, ये क्या है? जुंग जूनिया भी हैरान था। वो डायरेक्शन टेस्टिंग टावर का है। क्या कोई पियरलेस स्पिरिचुअल रूट निकला? फिर उसे कुछ याद आया। तुम्हारे ग्रैंडफादर बताते थे कि दशकों पहले पड़ोस के शहर में 8th ग्रेड निकला था, तब ब्लैक पिलर बना था। लेकिन ये व्हाइट पिलर। जांग लुक्सन उस बीम को देखती रही। पहली बार उसके प्राउड चेहरे पर एक ब्लैंक एक्सप्रेशन था। गुजो सिटी में कोई था जिसका टैलेंट उससे कहीं ज्यादा था। उसने दांत भींचे, पलटी और टेस्टिंग टावर की तरफ दौड़ी। मुझे देखना है कौन है। जंग जूनियर डर गया कि वो कोई गलती न कर बैठे, लेकिन उसे खुद भी जानने की उत्सुकता थी। वो भी उसके पीछे भाग पड़ा। पूरे गुजो सिटी में वो सिल्वर व्हाइट पिलर देखकर कल्टीवेटर्स में हड़कंप मच गया। हर दिशा से एक्सपर्ट्स उस मिरेकल को देखने दौड़े जो सैकड़ों सालों में एक बार होता था। यहाँ तक कि कई पुराने क्लैन लीडर्स जो सालों से सिक्लूजन में थे और मरे हुए माने जाते थे, वो भी बाहर निकल आए। टेस्ट के लिए आए मार्शल आर्टिस्ट अटसिस बाहर निकल आए। भीड़ लू जोंग के चैम्बर के सामने जमा हो गई। हर कोई बोल रहा था, ये तो मिथ है, मैं लिविंग मिथ देख रहा हूं। किसी ने पूछा, रैंक 9 सबसे ऊपर है? किसी ने कहा, एक लेजेंड है एक स्पिरिट राउट का जो रैंक 9 से भी ऊपर है। लिमिटलेस स्पिरिट राउट, फॉर्मलेस, इनविजिबल, ट्रांसपेरेंट, रैंक 9 से सैकड़ों गुना ताकतवर। लेकिन ये सिर्फ मिथ्स में होता है। उधर उस हिडन चेंबर में मैं बाहर की हलचल सुन रहा था। मैं सच में हैरान था। लूजुंग के पास रैंक 9 है, तो फिर 10 साल जंग फैमिली के रिसोर्सेज खाकर भी वो जुंग रुवे के रैंक 6 से पीछे क्यों था? तभी मेरा क्रिस्टल रूलर फिर रिएक्ट किया और उसमें से एक हल्की सायन रोशनी निकलकर सामने आई। जब वो रोशनी फीकी पड़ी तो 2 कल्टीवेशन मैनुअल सामने थी। इंपीरियल हाई टियर मेंटल कल्टीवेशन मेथड, ट्रू सूत्रा ऑफ क्लियर ब्रीज, और इंपीरियल हाई टियर मार्शल टेक्निक, 7 स्टार सोर्ड सीक्रेट। मैं हतप्रभ रह गया। लेकिन इन दोनों टेक्निक्स और मेरे ट्रांसपेरेंट लिमिटलेस स्पिरिट राउट के साथ मेरी स्ट्रेंथ बहुत तेजी से बढ़ने वाली थी। मैंने मैनुअल समेट लिए और स्टोन डोर खोली। दरवाजे की आवाज से बाहर की भीड़ की नजरें मेरी तरफ घूमी। कोई बोला, अरे ये तो लिंचन है, डर गया था। कोई बोला, इसका तो इस बार भी 0 निकला होगा। मैंने थोड़ा माथे पर बल डाला, लेकिन फिर सोचा, बहस किस लिए? चुपचाप इंपीरियल हाई टियर टेक्निक्स से कल्टीवेट करना और स्ट्रेंथ बढ़ाना, यही असली रास्ता है। अभी मेरे पास कोई बैकिंग नहीं है, लोगों को पता चला तो मुसीबत होगी, इसलिए बस एक इंडिफरेंट मुस्कान दी और आगे बढ़ा। लिंच, तुम भी यहाँ थे, अंदर क्या हो रहा है? जंगरुए और जांग जुंगिया जल्दी से आए। मैंने कागज पर लिखा, लूजंग ने रैंक 9 स्पिरिट रूट टेस्ट किया। इम्पॉसिबल। जंग रियू अपने प्राइड का झटका नहीं सह पाई और रोने लगी। मैंने एक कंफर्टिंग नोट लिखा,
शांति से कल्टीवेट करो, फ्यूचर का इंतजार करो। लेकिन जेंग रियू ने उसे मेरी मौकरी समझ लिया। तुम्हें देखकर खुशी हो रही है ना, मुझे रोते देखकर? मैं निःशब्द रह गया। तुम दुनिया पर गुस्सा हो तो मुझ पर क्यों निकाल रही हो? तभी टावर मास्टर दौड़े दौड़े आए और जंग जुंगिया को कंग्रेचुलेट करने लगे। फिर लोन बोर्ड सिटी के सिटी लॉर्ड योजियोंग भी आए। वही योजियोंग जिसके घर जुंग जुंगिया कभी भारी गिफ्ट्स लेकर गया था और दरवाजे से वापस हुआ था, वो खुद आज गुडविल दिखाने आया था। जुंग जुंगिया को सपना लग रहा था, वो सब लू जुंग की वजह से था। लियू यिंगवांग गर्व से बोली, हस्बैंड, जब मैं जंगेर को यहाँ लाई थी तो तुमने क्या कहा था? जंगे जंगेया शर्म से बोला, तुम मेरी लकी स्टार हो। थोड़ी देर बाद भीड़ के बीच से एक बुजुर्ग लग्जरी रोब्स में निकले। चिन चोंगशन, लोन बोर्ड सिटी का नंबर 1 एल्केमी फैमिली का मुखिया। उन्होंने 10 जेड बॉटल्स वाला ब्रोकेड बॉक्स लू जांग को दिया। चिन फैमिली की तरफ से रैंक 9 स्पिरिट रूट की बधाई, 3 दिन में जीत कर लौटो। मेरी आंखें थोड़ी संकरी हो गई। चिन फैमिली खुलकर लू जंग के साथ था। जैसे ही चिन चोंग शेन ने मुझे देखा, उन्होंने डिक्लेयर किया, आज से चिन फैमिली के सभी शॉप्स में लिन चेन को ची रिफाइनिंग लिक्विड नहीं मिलेगी। मेरी आंखें बर्फ सी ठंडी हो गईं। मैंने लिखा, उम्मीद है पछताना न पड़े। चिन चोंग शेन ने मॉक किया, एक कचरे को छोड़कर रैंक 9 की थाई पकड़ने पर पछताऊं? क्यों? मैंने उसे एक गहरी मीनिंगफुल नजर दी और चुपचाप चल दिया। वापस जांग एस्टेट की तरफ चलते हुए मैंने मुट्ठियां भींच ली। लूजांग, मुझे नहीं मानना कि मैं तुमसे कमजोर हूं। मैंने दरवाजा बंद किया, ट्रू सूत्रा ऑफ क्लियर ब्रीज खोली और ध्यान से पढ़ने लगा। एंशिएंट वॉइड टेक्निक ने शायद मुझे पहले से तैयार कर दिया था। समझ पानी की तरह बह रही थी। 1 घंटे बाद मैं पालथी मारकर बैठ गया और इनकेंटेशन शुरू किया। मेरा ट्रांसपेरेंट लिमिटलेस स्पिरिट राउट एक विशाल रूट सिस्टम की तरह वॉइड में टिका था। स्पिरिचुअल एनर्जी को चारों तरफ से खींच रहा था। मैं रात भर कल्टीवेट करता रहा। सुबह जब रोशनी आई तो मैंने आंखें खोली, उठा, डांटियन की एनर्जी सर्कुलेट की और एक डबल पंच मारा। हवा में एक हल्की पॉप। ची रिफाइनिंग सेकंड लेयर, एक रात में दूसरा लेयर। जांग रुए को फर्स्ट लेयर तोड़ने में 3 दिन लगे थे, लेकिन मैं घमंड में नहीं आया। दूसरा लेयर काफी नहीं था। अब ची रिफाइनिंग लिक्विड की जरूरत थी। पिता ने जाने से पहले कहा था कि उनकी कब्र के सामने एक बॉक्स दबा हुआ है, सीड स्प्राउट होने के बाद ही खोलना। मुझे जाना था, लेकिन जैसे ही दरवाजा खोला, बगल के आंगन से जेंग रू की आवाज आई, आंट 6, ये इस महीने फैमिली ने मुझे दी रिसोर्सेज हैं, इन्हें मत लो। लियू यिंगवांग 2 मेड्स के साथ जंग रुए को कोने में दबाए हुई थी। मेड्स ने उसके हाथ पकड़े हुए थे। लियू यिंगवांग ने उसके कपड़ों से ची रिफाइनिंग लिक्विड की बोतल खींचकर जमीन पर गिरा दी। कीमती लिक्विड मिट्टी में मिल गई। जांग रुए छूटकर जमीन पर बैठ गई। उस लिक्विड में सनी मिट्टी को समेटने लगी। उसकी आंखों में गुस्से के आंसू थे। शाओन पहले से ही बेचारा है, एक बोतल के लिए इतना जुल्म क्यों? लियू यिंगवांग ने हाथ झाड़ते हुए कहा, यह जांग फैमिली का है, अगर उसमें हिम्मत है तो खुद लाए। और वो चली गई। जांग रुए उस जमीन पर घुटने मोड़े रोती रही। मैं उसके पीछे आया और उसकी पीठ पर हाथ रखा। वो चौंकी। मुझे देखकर गिल्ट और बढ़ गई और वो मेरे सीने में आकर रो पड़ी। आई एम सॉरी शाओन, मैं बेकार हूँ, ज्यादा ध्यान रखना था। मैंने उसकी पतली पीठ थपथपाई। बेवकूफ, मुझे तो तुम्हारा शुक्रिया करना है, तुम्हें ब्लेम क्यों करूं? जांग रुए की लाल आंखें बोली, शायद यही एकमात्र लिक्विड था जो मैं दे सकती थी। लियू यिंगवांग एक बात में सही थी, किसी लड़की की मदद पर जीने वाला मर्द कमजोर होता है। मैंने लिखा, वापस जाओ, आराम करो, मैं कुछ करता हूँ। जेंग रियू देर तक चुप रही, फिर बोली, ठीक है, कोशिश करो, जो भी नतीजा हो मैं तुम पर ब्लेम नहीं करूंगी। वो जेंग एस्टेट से निकली, शहर के बाहर के क्लाउड मिस्ट माउंटेन की तरफ जहां स्पिरिट हर्ब्स मिलती थी। मेरी तकलीफ देखकर वो खुद कुछ करना चाहती थी। उसी समय मैं भी निकला, शहर के बाहर ग्रेवयार्ड माउंटेन की तरफ। पिताजी, आपका नाफरमान बेटा आया है। मैं उनकी कब्र के सामने घुटने टेक कर बैठा, कागज के पैसे और मोमबत्तियां जलाई और उनके साथ गुजारे वक्त को याद किया। वो कम बोलने वाले पर शराब के शौकीन इंसान थे। नशे में आसमान की तरफ उंगली उठाकर गाली देते थे और होश में आने पर चांद को देखकर रोते थे। पिताजी, मेरी जल्दी शादी होने वाली है जेंग रियू से, जो आपको ज्यादा पसंद थी। आप कहते थे उसका स्वभाव मुझसे ज्यादा मैच करता है। मैं आंसुओं में मुस्कुरा रहा था। अगर आप होते तो जरूर खिलखिलाते। शादी के बाद उसे आपसे मिलवाने लाऊंगा। फिर मैंने एक कुदाल उठाई और कब्र के सामने जमीन खोदने लगा। 3 फुट गहरा जाने पर एक काला वुडन बॉक्स मिला। 3 साल जमीन में दबा था, लेकिन कीड़े मकोड़ों ने कुछ नहीं किया था। ये बॉक्स साधारण नहीं था। क्लिक के साथ बॉक्स खुला। अंदर 2 जेड बॉटल्स थीं जिनमें एमरल्ड ग्रीन लिक्विड था, मिड ग्रेड ची रिफाइनिंग लिक्विड। मेरे मन में खुशी की लहर आई। पिता ने जरूर रिसोर्सेज छोड़े होंगे, ये मुझे पता था। बॉटल्स उठाने पर नीचे एक लेटर और एक बैम्बू स्क्रॉल था। कांपते हाथों से लेटर खोला। शान, जब तुम ये पढ़ रहे होगे तुम्हारे पिता को मरे 3 साल हो चुके होंगे। क्या सीड स्प्राउट हुआ? कैसा है वो? पिता जानना चाहता था, लेकिन अब देख नहीं सकता। 2 बॉटल्स मिड ग्रेड लिक्विड है तुम्हारे लिए। सबसे जरूरी बैम्बू स्क्रॉल है। पिता की एप्टीट्यूड साधारण थी। पूरी जिंदगी इसे पढ़ने के बाद भी सिर्फ 1-2 स्टार सोल मास्टर बन सका। उम्मीद है बेटा पिता से आगे जाएगा। आखिरी बात,
ये वुडन बॉक्स तुम्हारी माँ ने छोड़ा था। जब 5 स्टार सोल मास्टर बनो तो इसका हिडन कंपार्टमेंट खुलेगा। यही पिता का आखिरी अफसोस है। जब खुले तो कागज जलाकर बताना क्या था उसमें। हार मत मानना बेटे, जिंदगी में मुश्किलें बहुत आएंगी, लेकिन कभी टूटना मत। आंसू एक एक करके लेटर पर गिर रहे थे, जैसे पिता सामने खड़े आखिरी विदाई दे रहे हों। पिताजी, आपका बेटा जरूर लड़ेगा, जरूर। देर बाद आंसू पोंछकर मैंने लेटर सावधानी से मोड़ा और बैम्बू स्क्रॉल खोला। अजीब ट्विस्टेड कैरेक्टर्स से भरा था। देखते ही चक्कर आने लगे। टाई सोल आर्ट पार्ट 1, ऑथर 8 स्टार सोल मास्टर एक्सॉल्टेड शाओ याओ। सिर्फ स्ट्रॉन्ग सोल वाला ही इसे पढ़ सकता है। नादान ऑब्जर्वेशन से सिवियर हेडेक होगा। वर्स्ट केस में सोल डिस्ट्रॉय हो सकती है। प्रैक्टिस विद एक्सट्रीम कॉशन। मैं पढ़ पा रहा था। इसका मतलब मेरी सोल एवरेज से ज्यादा स्ट्रांग थी। मुझ में सोल मास्टर बनने की काबिलियत थी। मैं कब्र के सामने पालथी मारकर बैठ गया और जो देखा था उसे आत्मसात करने लगा। आधे दिन बाद आंखें खोली। मुझे सोल को यूटिलाइज करने के कुछ तरीके समझ आ गए थे। एक बॉटल मिड ग्रेड लिक्विड पिया, दूसरी कपड़ों में रख ली। थोड़ी देर बाद मेरा पूरा शरीर कंपा। ची रिफाइनिंग थर्ड लेयर। मैंने कब्र भर दी, नतमस्तक हुआ और शहर की तरफ चल दिया। लेकिन जंग एस्टेट नहीं गया। एक उजड़ी सी दुकान ट्रेजर पेविलियन की तरफ गया। यह दुकान चेन फैमिली की थी। लोन बोर्ड सिटी की सेकंड टियर एल्केमी फैमिली, जिसके पास चिन फैमिली जैसी फैमिली एयरलूम नहीं थी। मैंने काला रोब पहना, मास्क लगाया और अंदर गया। मिड ग्रेड ची रिफाइनिंग लिक्विड की बोतल काउंटर पर रखी। कुछ मटेरियल्स के बदले चाहिए। दुकानदार की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो उछला, क्या ये मिड ग्रेड लिक्विड है? 10 साल बाद देख रहा हूँ। उसने जल्दी से ची रिफाइनिंग लिक्विड बनाने के मटेरियल्स की लिस्ट पर नजर डाली और मुझसे पूछा कि मैं सोल मास्टर हूँ। मैंने एक ठंडी नजर दी। वो समझ गया और चुप हो गया। उसने बताया कि एक बॉटल मिड ग्रेड की कीमत 10,000 टेल्स है। एक सेट मटेरियल्स 1,000 टेल्स का, यानी 10 सेट्स। अगर फ्यूचर में और बेचूं तो अभी 11 सेट्स दे सकता है। मैंने हाँ कहा। खुश होकर उसने 11 सेट्स निकाले और कहा, कल लोन सिटी की एल्केमी फैमिली एग्जीबिशन है। अगर कुछ एक्स्ट्रा लिक्विड हो तो वहां बेचोगे? चेन फैमिली का नाम हो जाएगा। मैंने हल्का सिर हिलाया। ट्रेजर पेविलियन से निकलकर यह पक्का करके कि कोई फॉलो नहीं कर रहा, डिस्गाइज उतारा और नॉर्मल हो गया। थोड़ा आगे गया तो एक ठंडी हंसी सुनाई दी। लूजेंग घोड़े पर सवार, चिन चोंग शेन साथ में। उसने मुझे देखते ही रोक लिया। ट्रेजर पेविलियन में लो ग्रेड लिक्विड की भीख मांगने गए थे। चिन चोंग शेन ने कहा, लोन बोर्ड सिटी में मेरे चिन फैमिली के अलावा किसी के पास लिक्विड नहीं। वहां भीख मांगना गलत जगह भीख मांगना है। लूजेंग ने स्नीर किया। लिक्विड की भीख? मुझसे मेरी होने वाली बीवी को छोड़ने की भीख मांगे। वो हंसते हुए घोड़ा दौड़ा ले गया। चिनचोंगशन ने कंटेम्प्ट से देखा। लिक्विड के बारे में सोचना भी मत। जब तक मैं हूं जिंदगी में एक बूंद नहीं मिलेगी तुम्हें। मैंने शरारत से कहा, आपका लो ग्रेड तो कुत्ते को भी नहीं पिलाऊंगा। उधर एक प्रोमिनेंट फिगर ट्रेजर पेविलियन पहुंची। चेन सिलिंग, चेन फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर, डेलिकेट फीचर्स, टॉल फिगर, शार्प आईज। दुकानदार की रिपोर्ट सुनकर उसने कहा, परफेक्ट हैंडल किया। अब उस सोल मास्टर की थाई पकड़ना है। अगर वो एग्जीबिशन में आए और मिड ग्रेड लिक्विड सप्लाई करे तो चिन फैमिली को फाइनली चैलेंज कर सकते हैं। उसी समय जंग एस्टेट में वापस पहुंचा तो पूरा घर केओस में था। उसे ढूंढो, 3 फुट जमीन खोद डालो, लेकिन जेंग रियू को लाओ। रियू मिसिंग थी। मेरे दिल में एक चुभन आई। वो सुबह ही निकली थी हर्ब्स लाने। क्या वो क्लाउड मिस्ट माउंटेन गई? रात होने वाली थी और वो नहीं लौटी। मैं तुरंत शहर से बाहर दौड़ा। क्लाउड मिस्ट माउंटेन के किनारे एक क्लिफ पर 3 मोटे आदमी नीचे झुककर हंस रहे थे। उनके सीने पर बैट का निशान था। नीचे एक वाइन से लटकी हुई जंग रुए थी। हथेलियां छिली हुई, खून बह रहा था। चेहरा पीला, पूरा बदन कांप रहा था। नीचे गहरी खाई थी। एक आदमी बोला, ऊपर आ जाओ, हम बस लुजंग का गैम्बलिंग का कर्ज वसूलने आए हैं। लेकिन उनकी लालची आंखें बता रही थीं कि उनके इरादे बहुत बुरे थे। चेंगरू ने दांत भींचे। वो सपने देखते रहो। उन्होंने वाइन खींचनी शुरू की। चेंगरू को लगा सब खत्म हो गया। उसने आंखें बंद करके वाइन छोड़ने की सोची और बुदबुदाई को, श्यावान माफ करना, इस जन्म में शादी नहीं कर पाई। और उसी पल तेज कदमों की आवाज आई। 1 सेकंड में वाइन खींचने वाला आदमी एक किक खाकर खाई में जा गिरा, चीखता हुआ। दूसरा भी लड़खड़ाया और ढेर हो गया। तीसरा चिल्लाते हुए भागा। ब्लड बैट पैलेस के लोगों को मारोगे? मैंने उसे इग्नोर किया और रियू को ऊपर खींचा। किसने कहा था यहां आने को? जेंग रियू ने शर्मिंदगी से सिर झुकाया और अपनी छिली हुई हथेली दिखाई। उसमें एक हर्ब थी जो स्पिरिचुअल एनर्जी से भरपूर थी। कमजोर आवाज में बोली, बस तुम्हारी मदद करनी थी। उस छिली हुई हथेली को देखकर जिसने हर्ब नहीं छोड़ी, मेरा सीना जल उठा। मैंने उसे अपनी बाहों में खींच लिया। तुम मेरी सबसे जरूरी इंसान हो। तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए, समझी? मेरे सीने में सिर टिकाते ही उसे एक अजीब सी सुकून मिली और गहरी थकान उसे खींच ले गई। वो वहीं मेरी बाहों में सो गई। मैं उसे जगाना नहीं चाहता था। ब्लड बैट पैलेस के आदमियों की तलाशी ली तो एक टोकन मिला।
सिटी लॉर्ड्स मैंशन का एक ब्लड बैट को मारने पर स्पिरिचुअल पूल में कल्टीवेट करने का एक चांस। मैंने वो टोकन रख लिया। रात गहरी हो चुकी थी, नीचे जाने का रास्ता नहीं दिख रहा था। एक सुरक्षित केव ढूंढी और रात वहीं रुकने का फैसला किया। रुए के पहरे पर रहते हुए मैं आइडल नहीं बैठा। ट्रेजर पेविलियन से लाए मटेरियल्स निकाले और लिक्विड रिफाइन करने की कोशिश शुरू की। भोर होते होते मैंने जमीन पर पड़ी राख देखी। 3 सेट्स बर्बाद, लेकिन मेरे पास 8 बॉटल्स थीं। 7 हाई ग्रेड और एक पीक ग्रेड। मैं पिता से कहीं ज्यादा टैलेंटेड था। हाई ग्रेड तो बना ही सकता था, पीक कंडीशन में पीक ग्रेड भी। मैंने पीक ग्रेड लिक्विड पिया। 10 गुना ज्यादा मेडिसिनल पावर ने पूरे बदन को फुला दिया। मैं जल्दी से पालथी मारकर उसे डाइजेस्ट करने लगा। 1 घंटे बाद ची रिफाइनिंग 4th लेयर और 5वें से दूर नहीं था। जुंग रू को जांग फैमिली के उस कमरे में 5th से 4th लेयर जाने में 10 दिन लो ग्रेड लिक्विड पीने पड़े थे। मैंने एक पीक ग्रेड बॉटल से कर दिया। सोई हुई रूए के खूबसूरत चेहरे को देखकर मैं धीरे से मुस्कुराया। रू, इस बार मैंने तुम्हारी रक्षा की। उधर जुंग एस्टेट में लू जांग का चेहरा उतरा हुआ था। 10 एम्प्टी बॉटल्स सामने पड़ी थी। मैंने सब पी लिया, ब्रेक थ्रू क्यों नहीं हुआ? लियू यिंगवांग भी हैरान थी। रैंक 9 स्पिरिट रूट और 10 बॉटल्स, फिर भी कुछ नहीं हिला। उसने दिलासा दिया, ऐसे मैक्स वेस्ट, जेनगा, वैसे भी लिन चेन के पास तो लिक्विड भी नहीं है। वर्स्ट केस टाई। लू जांग ने आंखें नचाई। वो मेरे साथ कंपेयर करने के लायक भी नहीं। जांग फैमिली के मेन हॉल में जब जांग रूवे और मैं 7 कदम रखे तो वो दरवाजे पर रुक गई। उसकी आंखों में डर था। उसे लग रहा था कि मैं हारूंगा और उसे लू जेंग से शादी करनी पड़ेगी। उसने कांपते होंठों से कहा, हारे तो कोई बात नहीं, मैं ब्लेम नहीं करूंगी, लेकिन अगर सच में हारे तो मैं लू जंग से शादी नहीं करूंगी, मर जाऊंगी। मैंने उसका हाथ थामा और शांत आवाज में कहा, मैंने कहा था, अब से और हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। उसका हाथ पकड़कर हम दोनों दहलीज पार कर गए। 10 साल दूसरों के सहारे रहा। एक दिन मैं आसमान छूऊंगा। आज उससे ज्यादा कभी नहीं चाहा कि जेंग फैमिली की नजरों का सामना करूं और साबित करूं कि लिंचन कचरा नहीं है, जांग रूए के योग्य है। हॉल में डजन्स ऑफ जांग फैमिली मेंबर्स थे। कई लड़कियां लू जुंग के इर्द गिर्द जमी थीं। यहां तक कि जुंग रूए भी उससे बात कर रही थी, लेकिन जब मुझे देखा तो उसकी मुस्कान गायब हो गई। कम से कम डरकर भागे नहीं। फैमिली मेंबर्स मुझे और लू जुंग को कंपेयर करते हुए टॉन्ट कर रहे थे। मैंने एक्सप्रेशन नहीं बदला। 10 साल में इतने सार्कास्टिक रिमार्क सुन चुका था कि अब नम हो गया था। बिना किसी बात के मैं हॉल के बीच में सीधा खड़ा हुआ और ब्रश उठाया। कब शुरू करते हैं? उस कॉन्फिडेंट ऑरा ने सबके एक्सप्रेशंस थोड़ा हिला दिए। जुंग रूए ने हैरानी से मुझे ऊपर से नीचे देखा। लियू यिंगवांग ने टी कप हल्का ठोंक कर कहा, लिनचेन, बेटे याद है, लू जेंग से कम निकला तो रियू उससे शादी करेगी। मैंने उसे इंडिफरेंटली देखा और लिखा, और अगर लू जेंग हारा तो अपने भतीजे को कंट्रोल करो जो हंस के ख्वाब देखते हुए मेंढक की तरह चाल चलता है। लियू यिंगवांग ने टी कप टेबल पर पटका। कैसे बोलते हो मुझसे? अगर जुंगर हारा तो खुद शर्मिंदगी से नहीं मांगेगा, लेकिन तुम हारे तो जेंग एस्टेट से निकल जाओ। हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं है तुम्हारा। मैंने पीठ पर हाथ बांधे और जोर से ब्रश चलाए। ठीक है, आज फैसला होगा। लू जांग बड़े कॉन्फिडेंस के साथ हॉल के बीच में आया। दोनों मुट्ठियां भींचकर हवा में मारी। बैंग की रिफाइनिंग पीक 5th लेयर की एनर्जी ने हवा कंपा दी। जुंगरूए हैरान रही। ब्रेक थ्रू नहीं हुआ। 10 बॉटल से तो मेरा भी हो जाता। फैमिली मेंबर्स फुसफुसाने लगे। रैंक 9 उतना पावरफुल नहीं लगा जितना सोचा था। लू जांग ने सीना फुलाया। लिन चेन, मैंने ब्रेक थ्रू नहीं किया लेकिन प्रोग्रेस हुई, तुम्हारा क्या? मैंने ब्रश उठाया और मुस्कुराया। रैंक 9 स्पिरिट रूट, चिन चोंग सेंग का पूरा सपोर्ट, और बस इतना। लियू यिंगवांग ने टेबल पर हाथ मारा। वो आसमान का असली ड्रैगन है, तुम जमीन पर रेंगने वाले कीड़े हो। ड्रैगन को टॉन्ट करने की हिम्मत। मेरी मुस्कान और गहरी हुई। मैंने मुट्ठी पीछे खींची और हवा में पंच मारा। प्योर स्पिरिचुअल एनर्जी ने हवा को हिला दिया। सबकी आंखें फटी रह गईं। जेंग रूए की गहरी उदासी एक झटके में फूल की तरह खिल गई। शावान, तुमने ब्रेक थ्रू किया। जोंग रूह के पिल्स कांप गए। इसके पास स्पिरिट रूट है। लू जोंग की आंखें फैल गईं। वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि रैंक 9 जीनियस एक कचरे से हार गया। मैंने लिखा, लिन एंसेस्टर्स, ज्यादा इतराओ मत। लियू यिंगवांग ने ठंडे लहजे से कहा, सिर्फ फर्स्ट लेयर है, ये लकी एक्सीडेंट है। मैंने बस एक और पंच मारा। हवा में क्रिस्प पॉप। जंग रूए का जबड़ा गिर गया। ची रिफाइनिंग 2nd लेयर, 3 दिन में 2nd लेयर। जुंग रूए बेचैन हो उठी। मुझे तो 3 दिन में दूसरा लेयर नहीं, उसे दूसरा लेयर नहीं मिला। लिन चेन, पहले सच में कोई स्पिरिट रूट नहीं था? लियू यिंगवांग बोली, दूसरा लेयर कोई बड़ी बात नहीं। और उसके मुंह से बात निकली ही थी कि मेरा तीसरा पंच आया। हवा में वो क्रिस्प एक्सप्लोजन जैसे सबके मुंह पर तमाचा था। मैंने ठंडी मुस्कान के साथ लिखा, और फिर जुंग रू कुर्सी गिराते हुए उछल पड़ी। की रिफाइनिंग 3rd लेयर,
इम्पॉसिबल, रैंक 9 स्पिरिट रूट भी 3 दिन में 3rd लेयर नहीं तोड़ सकता। लिन चेन तुम क्या हो? पूरा हॉल मर गया। हर कोई उस लड़के को नई नजरों से देख रहा था जिसे 10 साल कचरा कहा था। मैंने एक हाथ पीठ पर रखा, दूसरे से लिखा, तुम्हारा रैंक 9 स्पिरिट रूट हो चाहे जो हो, समय दो, मैं इन सबको अपने पैरों तले रौंद दूंगा। और खुलकर जेंग रियू का हाथ थामा। रियू मेरी वाइफ है, कोई नहीं ले जाएगा। लू जेंग ने रेज में गर्जा, इतना क्यों रहे हो लिंच? हेवनली सीक्रेट पेविलियन वाले आ रहे हैं, मैं सीधे पेविलियन में जाऊंगा और तुम 3rd लेयर का मिस्कीन कीड़ा रहोगे। उसने स्लीव झटकी और निकल गया। मुझे हमेशा से उसके रैंक 9 पर शक था। मेरे ट्रांसपेरेंट स्पिरिट राउट से 4 डेज में 4th लेयर तैयार। रैंक 9 एक स्टेप भी नहीं बढ़ा। जब हेवनली सीक्रेट पेविलियन आएगा तो सच सामने आ जाएगा। लियो यिंगवांग ने मुझे घूरते हुए कहा, ठीक है, स्पिरिट रूट है तो है। 10 दिन में बेट्रोथल गिफ्ट्स लाओ भाई, नहीं लाए तो रियू की शादी कहीं और करा दूंगी। जेंगरियू की खुशी तुरंत गम में बदल गई। स्यावान आंट 6 जानबूझकर मुश्किल कर रही है, लेकिन मुझे कोई टेंशन नहीं थी। मैं सोल मास्टर था, बेहद महंगी मेडिसिन रिफाइन करने में सक्षम। रूए, जाओ कल्टीवेट करो, बाहर अकेले मत जाना। ठीक है, जेंगरू ने ओबीडियंटली सिर हिलाया। जाओ, अब और तकलीफ नहीं दूंगी। वो मेरी जाती हुई पीठ को लंबे वक्त तक देखती रही। उसकी आंखों में लॉन्गिंग थी। जुंग रोए उसके पास आकर बोली, सिस्टर, तुमने अपना डेस्टिनी मिस कर दिया। 3 दिन में 3 लेयर्स रैंक 9 के सामने कुछ नहीं। लेकिन जंगरुए की नजर अभी भी मेरी पीठ पर थी। लू जेंग चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग हो, मुझे क्या, मेरे लिए तो सिर्फ लिन चेन है। जोंग रियू ने उस खुश और उम्मीद भरे चेहरे को देखा और उसे खुद एक अजीब सी जेलसी महसूस हुई। सिटी लॉर्ड्स मैंशन के सामने वाली चौड़ी गली में दोनों तरफ स्टॉल्स लगी थीं। एल्केमी फैमिलीज की एग्जीबिशन थी। चिनचोंगशन अपने बड़े बूथ पर लो ग्रेड चाय रिफाइनिंग लिक्विड डिस्प्ले करके क्राउड को अट्रैक्ट कर रहा था। उधर चेन फैमिली का उतना ही बड़ा बूथ सुनसान था। चेन सिलिंग बेचैन थी, क्या वो सीनियर आएंगे? दुकानदार बोला, सोल मास्टर्स एक्सेंट्रिक होते हैं, उनके मूड पर डिपेंड है। और चिन फैमिली की हेयरलूम ने आज ज्यादा पावर दिखाई थी। चिनचोंगशन ने एक बॉटल मिड ग्रेड लिक्विड रिफाइन कर ली थी। उनका एकमात्र रास्ता वो मिस्टीरियस सोल मास्टर था। चिनचोंगशन क्राउड को एड्रेस करते हुए मुझे देखकर मजाक में बोला, यंग मास्टर लिंच, तुम्हारा नेगेटिव एग्जाम्पल मेरे 1000 वर्ड से ज्यादा इफेक्टिव है। रोज आकर बताओ कैसे एक बॉटल लिक्विड की वजह से बीवी खो दी। मैंने प्लेफुली लिखा, फैमिली हेड चिन, अभी से मत हंसो। वो जोर से हंसा। मैंने और गहरी मुस्कान दी, उम्मीद है अंत तक हंस सको। मैं एक गली में घुस गया। थोड़ी देर बाद एक लॉन्ग रोब और मास्क में एक मिस्टीरियस फिगर निकला जो चिनचोंगशन और पूरी चिन फैमिली का नाइटमेयर बनने वाला था। मैं चेन फैमिली के एग्जीबिशन स्टेज पर चढ़ा। चेन सिलिंग ने मुझे देखा, थोड़ा फ्राउन किया, लेकिन दुकानदार ने पहचान लिया और उत्साह से चिल्लाया, एल्डेस्ट मिस वही है। चेन सिलिंग जल्दी से आई। साइलिंग ग्रीड सीनियर, मैंने डायरेक्टली पूछा, कितना लिक्विड डाइजेस्ट कर सकते हो? उसने खुशी छुपाते हुए कहा, 1 लाख टेल्स, 10 बॉटल्स मिड ग्रेड। मैंने फ्राउन, मिड ग्रेड नहीं है मेरे पास, सिर्फ हाई ग्रेड है। वो फ्रीज हो गई। मैंने चुपचाप एक बॉटल निकाली। उसकी प्यूपिल्स अचानक कांप गईं। मिड ग्रेड 1 स्टार सोल मास्टर रिफाइन कर सकता है, हाई ग्रेड के लिए कम से कम 2 स्टार चाहिए। पूरे अज्योर क्लाउड सेक्ट में एक ही 2 स्टार सोल मास्टर था। दुकानदार की सांस रुक गई। हाई ग्रेड लिक्विड? मैंने कहा, 10,000 टेल्स। चेन सिलिंग को शक हुआ, मिड ग्रेड भी 10,000 में आता है, हाई ग्रेड इतने में? जब मैंने 3 और बॉटल्स रखी तो उसे यकीन हो गया कि मैं सीरियस हूं। मैंने कंडीशन बताई, सिर्फ एक शर्त, चिन फैमिली को खत्म करो। चेन सिलिंग सब समझ गई। अगर सीनियर कंटिन्यूअसली इस प्राइस पर सप्लाई कर सकते हैं तो चिन फैमिली को क्रश करना बच्चों का खेल है। मैंने उस मगन चिनचोंगशन को देखा। ठीक है, मटेरियल्स दो, अभी रिफाइन शुरू करता हूं। चेन सीलिंग ने मटेरियल्स और वर्क स्पेस तैयार करवाई। दोपहर तक एग्जीबिशन पीक क्राउड पर थी। चिनचोंगशन ने अनाउंस किया, चिन फैमिली ने मिड ग्रेड ची रिफाइनिंग लिक्विड सक्सेसफुली प्रोड्यूस किया 13,000 टेल्स में। क्राउड जोश में आया और उसी पल चेन सिलिंग की क्लियर आवाज गूंजी, चेन फैमिली के पास भी अनाउंसमेंट है। उसने रेड क्लॉथ हटाया। हाई ग्रेड ची रिफाइनिंग लिक्विड की बोतल सामने थी। पूरा वेन्यू एक धमाके जैसी आवाज से फट पड़ा। हाई ग्रेड 5 लो ग्रेड के बराबर, ये तो एज्योर क्लाउड सेक्ट डिसाइपल्स को मिलती है। चिनचोंगशन के प्यूपिल्स कांप गए। वो घबराया। 50,000 टेल्स से कम में नहीं मिलेगी। चेन सिलिंग मुस्कुराई। नए पुराने कस्टमर्स को रिवॉर्ड में 1 महीने के लिए सिर्फ 12,000 टेल्स। क्या चिन फैमिली की 13,000 वाली मिड ग्रेड से सस्ती है हाई ग्रेड? भीड़ में हड़कंप। एक वेव चेन फैमिली की तरफ गई, दूसरी चिन फैमिली की तरफ रिफंड मांगने। शाम तक चिनचोंगशन का बूथ रिटर्नड लो ग्रेड लिक्विड से भर गया। उसकी आंखें ब्लड शॉट थीं। जो भी तुम्हारे पीछे है, चिन फैमिली को क्रश करना इतना आसान नहीं।
चेन फैमिली के पीछे बने टेम्पररी टेंट में मैंने चाय का एक घूंट लिया। दिन भर में 50 हाई ग्रेड और 10 पीक ग्रेड बॉटल्स रिफाइन की थी। पीक ग्रेड खुद रखी, 50 हाई ग्रेड चेन फैमिली को 5 लाख टेल्स में बेची। चेन सिलिंग ने नोट बैंक्स लेकर आई। सीनियर 5 लाख टेल्स। मैंने बिना एक्सप्रेशन बदले ले लिए। कल एक और बैच रिफाइन करूंगा, सिल्वर और मटेरियल्स तैयार रखो। वो रुकी। हाई ग्रेड से आधा चिन फैमिली बर्बाद होगा, लेकिन लो ग्रेड के दम पर वो टिके रहेंगे। क्या सीनियर लो ग्रेड भी रिफाइन कर सकते हैं? मैं स्ट्रेट अहेड स्टेयर कर रहा था। सच में इस बारे में सोच रहा था। लो ग्रेड रिफाइन करना पॉसिबल था, लेकिन डिमांड बहुत ज्यादा थी। मेन फोकस कल्टीवेशन पर होना चाहिए। सोच में इतना डूब गया था कि रियलाइज हुआ मेरी नजर चेन सिलिंग की चेस्ट पर थी। मैंने जल्दी से कहा, माफी, मैं सोच रहा था कि क्या अप्रेंटिसेस ट्रेन करें लो ग्रेड के लिए, लेकिन इसमें जल्दी नहीं, बाद में बात करेंगे। लेकिन चेन सिलिंग का दिल धड़क उठा। उसने गलत समझ लिया था। उसने शर्म और रेजिग्नेशन के साथ लिप बाइट किया, जैसा सीनियर सोचे। उसने अंदर ही अंदर सोचा, ये हिंट्स ड्रॉप कर रहे हैं, मर्द सब एक जैसे होते हैं। और ऑर्डर किया, इल्यूजन पियर्सिंग क्रिस्टल लाओ। कल मैनर में जब आए तो असली चेहरा देखना है। फिर उसने कहा, रू की एंगेजमेंट हो गई है सुना, उन्हें मैनर इनवाइट करो, फियांसे को भी लाने को कहो। वो इतनी खूबसूरत है और जरूर कोई आउटस्टैंडिंग यंग मास्टर होगा। दुकानदार ने ऑकवर्डली कहा, मिस शायद नहीं जानती, उनका फियांस लिन चेन है। चेन सिलिंग फ्रीज हो गई। वही लिन चेन जो जेंग फैमिली का डिपेंडेंट है। म्यूट था, स्पिरिट रूट नहीं था। रियू पागल हो गई है। मुझे उसे ये मैरिज कैंसिल करवाना है और लिनचन से भी बात करनी है। एक मर्द को खुद पर डिपेंड करना चाहिए। एग्जीबिशन से निकलकर मैं सिटी लॉर्ड्स मैंशन गया। ब्लड बैट पैलेस टोकन दिखाया। एक ऑफिसर बोला, इस उम्र में ब्लड बैट पैलेस मेंबर को मारा में हीरो है। शैडो क्लाउड स्पिरिट पूल में एक बार कल्टीवेट कर सकते हो। मैंशन के एक कोने में 2 हिडन चेंबर्स थे, जिनके नीचे स्पिरिट पूल था, जिससे डेंस स्पिरिचुअल एनर्जी निकल रही थी। जब मैं पहुंचा तो एक पर्पल रंग के कपड़ों में एक औरत सामने खड़ी थी। असाधारण रूप से लंबी, कमर इम्पॉसिबली स्लेंडर, बर्फ सी ठंडी और पेंटिंग से निकली परी सी खूबसूरत। उसने मुझे एक नजर से देखा और तुरंत समझ लिया। पीक की रिफाइनिंग 4th लेयर, देर से आए। इतना कहकर वो एक चैम्बर में चली गई। सिटी लॉर्ड ने थोड़ी देर बाद आकर उसके बारे में पूछा, फेयरी ल्यू अंदर है, एज्योर क्लाउड सेक्ट मास्टर की बेटी, उसे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। दूसरे चैम्बर में मेरे बारे में पूछा तो ऑफिसर ने कहा, कोई नेमलेस लड़का है। मैं डीप कल्चरेशन में उतर गया। मेरा ट्रांसपेरेंट लिमिटलेस स्पिरिट रूट एक जायंट ट्री की तरह वॉइड में रूट्स फैलाए था। ट्रू सूत्रा ऑफ क्लियर ब्रीज से स्पिरिचुअल एनर्जी एब्सॉर्प्शन एक्सेलरेट हो रहा था। चारों तरफ की स्पिरिचुअल एनर्जी जैसे मेरी तरफ खिंचती चली आ रही थी। बगल के चेंबर में वो पर्पल क्लैड वुमन अचानक जागी। उसने एनर्जी का फ्लो देखा। कंफ्यूजन उसके आईसी फेस पर आ गई। उसकी सेक्ट की हाईएस्ट मेथड थी, रैंक 7 स्पिरिट राउटिव था। एनर्जी उसकी तरफ क्यों नहीं आ रही? उसने अपना मेथड टेस्ट किया, लेकिन एनर्जी ड्रेन और बढ़ गई। उसकी स्पिरिट राउट मेरी से वास्टली इंफीरियर है। वो कल्टीवेट छोड़कर बाहर निकली और मेरे डोर की क्रैक से देखने लगी। अलार्मिंग अमाउंट्स ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी एक ब्लैक होल की तरह खींच रही थी। क्या ये वही रैंक 9 है जो हाल ही में मिला? उसने स्टोन डोर को देखते हुए अपनी आंखों में कॉम्पिटिटिव स्पिरिट महसूस किया। एक मफल्ड साउंड, की रिफाइनिंग 5th लेयर का ऑरा। उसने शौक से आंखें छोटी की। इतनी पतली एनर्जी में भी ब्रेक थ्रू? रैंक 9 स्पिरिट रूट है इसलिए, लेकिन मेरी रैंक 7 और टेक्निक्स से मैं भी यही कर सकती थी। लेकिन चाय पीने भर के वक्त में एक और पॉप, ची रिफाइनिंग 6th लेयर का टायरैनिकल वेव बाहर आया। वो अपना कंपोजर खो बैठी। 5th से 6th लेयर इतनी जल्दी? सच में कहती हूँ, मैं ये नहीं कर सकती थी। उसके लिप्स पर एक कड़वी मुस्कान आई। यही है रैंक 9 और रैंक 7 का फर्क। लेकिन प्राइड का एक टुकड़ा बचा था। यही इसकी लिमिट है। 6th से 7th लेयर क्रॉसिंग अ हेवनली कैज़म है। मुझे 10 दिन लगे थे। टाइम लिमिट खत्म होने वाली थी। गार्ड कैप्टन दरवाजा खटखटाने आया और तभी चेंबर से एक और भयंकर एयर फ्लो निकला, जिसे वो लड़खड़ाया। ची रिफाइनिंग 7th लेयर। 1 घंटे में पीक 4th से 7th लेयर। वो कोल्ड ब्यूटी का कंपोजर अब नहीं बचा था। इम्पॉसिबल, रैंक 9 और रैंक 7 में इतना फर्क? उसका प्रॉड हार्ट हिल गया था। मैं चैम्बर से निकला, पसीने में भीगा हुआ, और देखा वो पर्पल क्लैड वुमन बाहर खड़ी थी। रियलाइजिंग कि मेरी कल्टीवेशन ने उसे डिस्टर्ब किया, मैंने जल्दी से फिस्ट कप किए। मिस, माफी। उसने कॉम्प्लेक्स इमोशंस के साथ मुझे देखा, मेरा चेहरा मेमोरी में उतारा, दांत थोड़े भींचे और बोली, मेरा नाम ल्यू चिंगशिन है। याद रखो, जब तुम मेरे रियलम तक पहुंचो तो मैं तुमसे डुएल करूंगी। उसने कमर से पर्पल टोकन खोलकर मेरी तरफ फेंका। रखो, कभी लाइफ खतरे में हो तो निकालना, मरना मत। स्लीव झटकी और चली गई। मैं बुदबुदाया, ये किया क्या इसने? ल्यू चिंगशिन लोन बोट सिटी से व्हाइट क्रेन पर उड़ी। थोड़ी देर बाद ऊपर एक डार्क क्लाउड आया। उसने देखा एक मैसिव ब्लू ईगल पर एक शार्प लुकिंग मिडिल एज्ड मैन खड़ा था। वो जल्दी से क्रेन पर घुटने टेक कर बोली, एज्योर क्लाउड सेक्ट डिसाइपल ल्यू चिंगशिन ग्रीट्स वाइस पेविलियन मास्टर चन ऑफ हेवनली सीक्रेट पेविलियन। ये था चन जंग दाओ।
हेवनली सीक्रेट पेविलियन के 12 वाइस पेविलियन मास्टर्स में से एक लू जेंग को लेने आया था। उसने कहा, तुम्हारे पिता हर तरफ ढूंढ रहे हैं तुम्हें। फिर नीचे लोन बोर्ड सिटी देखा और गेस किया। वो रैंक 9 देखने आई थी। कैसा था? उसकी आंखों में आंसू थे। बहुत बली है। चेन जेंग डाओ हैरान हो गया। लियू चिंगशा, जो किसी के आगे नहीं झुकती, ये रो रही थी। पूरी कहानी सुनकर वो खुद हंस नहीं पाया। इम्पॉसिबल। एक ऑर्डिनरी स्पिरिट पूल में 1 घंटे में पीक 4th से 7th लेयर। लियू चिंगशांग ने देखा कि रैंक 8 भी शॉक्ड था। उसे थोड़ा बेहतर लगा। वाइस पेविलियन मास्टर चेन, खुद जाकर वेरीफाई कीजिए। मैंने उसे एज़्योर क्लाउड टोकन दे दिया है, पहचानना इजी होगा। वो क्रेन पर हैप्पी ट्यून गुनगुनाते हुए चली गई। चेन जंग दाओ मटर्ड, रैंक 9 और रैंक 8 में सच में इतना फर्क है? मुझे नहीं मानना। जंग एस्टेट में जब लौटा तो पूरा घर केओस में था। सर्वेंट्स फ्लावर बास्केट्स लगा रहे थे, कुर्सियां साफ कर रहे थे। जुंग जुंगिया खुद मेहनत कर रहा था। क्या हुआ? सिटी लॉर्ड का अर्जेंट मैसेज आया। हेवनली सीक्रेट पैविलियन से बड़ा आदमी आ रहा है। लू इंगवांग चिल्लाई, लिन चेन, खड़े क्यों हो? जाओ काम करो, रुको तो अभी सब खत्म। मैंने क्लीनिंग रैक जमीन पर फेंका और लिखा, तुम्हारे काम से मुझे क्या? बेवकूफ, आज मेरी जिंदगी बदलने वाली है। लू जांग ने स्नीयर किया। चिन चोंगशन कंग्रेचुलेशंस लेकर आया। पीछे 30,000 टेल्स वर्थ की लो ग्रेड लिक्विड की चेस्ट्स। यंग मास्टर लू, चिन फैमिली को याद रखना। लू जांग ने सब फैमिली मेंबर्स और सर्वेंट्स को एक एक बॉटल दी, सिर्फ मुझे छोड़कर। लिंच, अब पछता रहे हो, एक बॉटल मिस हो गई। मैंने चेस्ट में रखी 10 पीक ग्रेड बॉटल्स पर हाथ फेरा और लिखा, हाँ बहुत दुख हुआ। लू जांग स्नीयर्ड। चिनचोंगशन ने कंटेम्प्ट से देखा। तभी एक मैसिव गेल आया। एक जाइंट ब्लू ईगल जांग एस्टेट के ऊपर मंडराया। एक फिगर कूदा जिसके ऑरा से पूरी जगह कांपी। लू जांग ने मेरी तरफ देखकर कहा, लिंच, मेरी जिंदगी का हाईलाइट आ गया, देखते रहो। मैं ड्रैगन्स गेट से गुजरकर 9 हेवंस का ट्रू ड्रैगन बन जाता हूँ। चेनजंग दाओ के उतरते ही जांग जुंगिया, लू जांग और पूरे जांग फैमिली को लेकर घुटने टेक गया। हेवनली सीक्रेट पेविलियन के एस्टीम्ड लॉर्ड का स्वागत है। चेनजंग दाओ ने स्माइल करते हुए हेड नॉड किया। मैं हेवनली सीक्रेट पेविलियन का वाइस पेविलियन मास्टर चेन जंग दाओ हूँ। पूरा हॉल शॉक में था। डीकन नहीं, वाइस पेविलियन मास्टर। रैंक 9 स्पिरिट राउट की वैल्यू से सब हैरान थे। रैंक 9 किसके पास है? सबकी नजरें लू जेंग पर। एनवी, जेलसी और एक्साइटमेंट। लू जेंग ने फिस्ट्स कप किए। जूनियर लू जेंग, वाइस पेविलियन मास्टर चेन को प्रणाम। चेन जेंग डाउ ने जल्दी से उसे उठाया। बढ़िया बढ़िया, क्या आउटस्टैंडिंग यंग मैन। मुस्कुराते हुए हाथ थामा। हम प्रैक्टिकली फेलो टाउन्समैन हैं। मैं बिलियो सिटी से हूँ। 30 साल पहले मैंने रैंक 8 स्पिरिट राउट से हेवनली सीक्रेट पेविलियन को शॉक दिया था। 30 साल बाद तुमने रैंक 9 से, ये डेस्टिनी है। क्राउड समझ गया। चेन जेंग डाओ वही रैंक 8 जीनियस था और उसका खुद आगे बढ़कर रिलेशनशिप बनाना लुजांग का पेविलियन में एंट्री पर बहुत फेवर होगा। चिनचोंगशन ने मुट्ठियां भींची। मुझे पता था, मैं चिनचोंग कभी गलत चॉइस नहीं करता। मेन हॉल में आए। चेनजंग दाओ सीट ऑफ ऑनर पर, बाकी सब साइड्स पर सांस रोके खड़े थे। लिटिल लू, अपनी कल्चरेशन लेवल दिखाओ। लू जेंग हॉल के बीच में गया, लेकिन उसे लगा सिर्फ स्पिरिट रूट सर्कुलेट करना रैंक 9 की पावर शो करने के लिए इनफ नहीं। वाइस पेविलियन मास्टर चेन, क्या इसे स्पार में बदल सकते हैं? चेन जंगदाओ ने इमीडिएटली अग्री किया। किसे? लू जांग ने अंदर ही स्नीर किया। उसने हाथ उठाया और सीधे मुझे पॉइंट किया, जो शांत खड़ा था हाथ स्लीव्स में। लिंजन, क्या मुझसे फिर कंपीट करने की हिम्मत है? चेन जंगदाओ ने उसकी उंगली फॉलो की और मुझे देखा। मैं सिर्फ कागज पर लिख रहा था। वो सरप्राइज्ड था। लू जांग ने स्मूथ टोन में कहा, वाइस पेविलियन मास्टर चेन, आप नहीं जानते होंगे, इसने एक पुराने मैरिज कॉन्ट्रैक्ट का फायदा उठाकर मेरी स्वीट हार्ट छीन ली। जब मैंने चैलेंज किया तो इसने क्रिकेट ट्रिक से जीता। मैं एक्सेप्ट नहीं करता बे। आप विटनेस रहो, मैं फेयरली अपनी लव वापस लूंगा। चेनजंग दाओ ने थोड़ा फ्राउन किया। एक म्यूट रैंक 9 स्पिरिट राउट को बुली कर सकता है? लिu यिंगवांग जल्दी से झूठ कवर करने आई। एग्जैक्टली वाइस पेविलियन मास्टर, ये लिनचन एक पुराने एहसान का दबाव डालकर मेरी बेटी को मैरी करने पर फोर्स करता है। उसने जांग फैमिली को थ्रेटन करने वाली नजर दी। सब डरे, लेकिन कॉन्शियंस या चिन जंग दाओ का डर कोई नहीं बोला। चिन चोंगशन ने झट से स्टेप लिया। वो वाइस पेविलियन मास्टर, चिन फैमिली की रेप्यूटेशन पर गारंटी करता हूँ। 2 गवाह मिले। चिन जंग दाओ का एक्सप्रेशन ठंडा हो गया। एहसान से फोर्स करना रॉबरी से कम नहीं। क्या तुम अपनी एबिलिटी से कंपीट करने की हिम्मत रखते हो? जांग रुए स्टंड थी। जांग फैमिली ने अनग्रेटफुल होकर मैरिज चेंज की और फोर्स करने वाला मैं बन गया। उसने माउथ खोला, लेकिन मैंने रोक दिया। कागज पर लिखा, वर्ड्स बेकार हैं, जो फिस्ट से सॉल्व हो सकता है उसके लिए आर्ग्यू नहीं करते। चेनजंग दाओ ने लू जांग से पूछा, कैसे कंपीट करना है? प्योर स्ट्रेंथ। मैंने लिखा, फाइन। लू जांग ने अंदर स्नीर किया।
5वें लेयर पर था। जांग फैमिली सोर्ड आर्ट सीक्रेटली सीखा था, मेरे बारे में सोचता था, लकी से 3rd लेयर तक पहुंचा था। बस उसने सोर्ड निकालकर मेरी तरफ पॉइंट किया। आज वो मेरा फेस स्टेप करेगा, मेरी वुमन छीनेगा और रैंक 9 की एब्सोल्यूट माइट दुनिया को दिखाएगा। मैंने वेपन नहीं निकाला, हाथ पीठ पर हॉल के सेंटर में आया और लेजिली एक उंगली कर्ल की। किसी ने टॉन्ट किया, रैंक 9 को प्रोवोक करने की इतनी हिम्मत। चेन जेंग दाओ ने सिर हिलाया। रैंक 9 के सामने इतना एरोगेंट। लू जेंग ने गुस्से में स्नॉट करके मूव एग्जीक्यूट किया। स्प्लिटिंग माउंट हुआ। ची रिफाइनिंग 5th लेयर की पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी से वायलेंट स्लैश। मैंने स्माइल किया। इतने दिनों में लू जांग ने जरा भी इंप्रूवमेंट नहीं की थी। जैसे सोर्ड शैडो आया, मैंने QI रिफाइनिंग 6th लेयर की स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज की। मेरी एक फिंगर स्पिरिचुअल एनर्जी में रैप्ड ब्लेड को लाइटली फ्लिक किया। फोर्स इतनी थी कि लू जेंग उसे विस्टैंड नहीं कर सका। सोर्ड इंस्टेंटली डिफ्लेक्ट होकर हाथ से निकल गया। लू जांग फ्रोजन था, समझ नहीं पाया क्या हुआ। मैंने फ्लिक को पाम स्ट्राइक में बदल दिया। पैनिक में उसने स्पिरिचुअल एनर्जी चैनल की और रोरिंग पंच थ्रो किया फेस बचाने को। लेकिन रिजल्ट, लू जांग का 100+ पाउंड बॉडी फ्लाई की तरह स्लैप होकर उड़ा, एक टी टेबल क्रैश करके पलट गया। हॉल में पिन ड्रॉप साइलेंस, सिर्फ मेरे स्लीव डस्टिंग की आवाज और ब्रश स्क्रैच। मैंने लिखा, रैंक 9 स्पिरिट राउट, नथिंग इंप्रेसिव। रैंक 9 स्पिरिट रूट हार गया था, और इतनी पूरी तरह। जेंग रियू की ब्यूटीफुल आईज फ्लिकर की। उसने ब्लड कवर्ड माउथ वाले लू जेंग को थॉट्सफुली देखा। लियू यिंगवांग ने दौड़कर उसे उठाया। चोंगर बहुत केयरलेस हो गए। चिनचोंगशन ने एक हीलिंग पिल, जो वो खुद नहीं यूज करता था, निकालकर लू जांग के मुंह में ठूसा। यंग मास्टर लू, 10 साल जाने पहचाने हैं तो इजी मत जाना। वाइस पेविलियन मास्टर देख रहे हैं। सब एक दूसरे से बोल रहे थे, डिफीट को एक्सीडेंट बता रहे थे। लेकिन चेन जंगदाओ का बड़ा फ्राउन था। लियू चिंगशियन ने पर्सनली विटनेस्ड बताया था कि रैंक 9 ने पीक 4th से 7th लेयर ब्रेक थ्रू किया, तो वो की रिफाइनिंग 6th लेयर से इजीली क्यों हार गया। उसने लू जेंग को री-इवैल्यूएट किया। क्या तुम सच में रैंक 9 स्पिरिट रूट हो? अगर झूठ बोला तो पनिशमेंट जानते हो? जेंग फैमिली के मेंबर्स डर गए। इस एक डिफीट ने लू जांग की आइडेंटिटी को शेक कर दिया। लू जांग के प्यूपिल्स श्रैंक। वो स्क्रैम्बल करके उठा। वाइस पेविलियन मास्टर चेन, मैं स्वेयर करता हूं, मैंने डिसीव नहीं किया। टेस्ट क्लियरली रैंक 9 था, मैंने बस अंडर एस्टिमेट किया। एक और चांस। चेन जंग दाओ ने स्लाइटली नॉड किया और मेरी तरफ देखा। तुम्हारी राय? मैंने लिखा, ये मुझे बीट नहीं कर सकता। मैंने कल्टीवेशन सप्रेस की थी, हाफ स्ट्रेंथ भी नहीं यूज की, फिर भी हारा। ये रैंक 9 नहीं है। लू जांग इन्फ्यूरिएटेड लायन की तरह मुझ पर झपटा। लिन, स्नीक अटैक ही आती है, घुटने टेको। जीतने की इतनी डेस्परेट चाहत में उसके अटैक्स में ओपनिंग्स भरे थे। मैंने सही मोमेंट देखा, कैजुअली सोर्ड स्ट्राइक डॉज किया और उसके चेस्ट पर एक सॉलिड किक दी। लू जांग फिर बैकवर्ड फ्लाई किया। इस बार ब्लड स्पैट हुआ में इंटरनल इंजरीज। 2 बार हार के बाद पूरा जांग फैमिली थरोली साइलेंस्ड था। ज्यादा से ज्यादा फैमिली मेंबर्स को कुछ ऑफ फील हो रहा था। रैंक 9 की ऑथेंटिसिटी पर डाउट शुरू। चंजंग दाओ ने एक लाइट स्नॉट निकाला। रैंक 9 स्पिरिट राउट, बस इतना। उसने कैजुअल तरीके से एक मिनिएचर ब्रॉन्जस रूलर निकालकर लू जेंग के सामने फेंका। अभी फिर से टेस्ट करो। लू जेंग ने कांपते हाथों से ब्रॉन्जर रूलर पकड़ा। कमरे में सबको गुस्से से घूरा। जोंग जोंगिया, जो लू जेंग की कोटटेल्स पर स्काई टच करने का सपना देख रहा था, वो कोल्ड पसीने में भीग गया था।